अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। जी तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही सिंपल रेसिपी। ये रेसिपी तो अक्सर हमारे घरों में बनती है, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते, लेकिन ये मेरा दावा है, जो ऐसे बनाएगा और अपने घर वालों को खिलाएगा, यकीनन वो आज से इसको पसंद करने लग जाएंगे। मैं तो जनाब बहुत ही सिंपल वे से इसको रेडी करती हूँ। 1 पॉट डिश है ये। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी जनाब, यहाँ मैंने ऐड कर दिया है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। और जनाब यहाँ मैंने शामिल कर दिया है नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और स्पाइस भी। और जनाब यहाँ मैंने रेड चिली फ्लेक्स और पीसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, थोड़ी सी हल्दी शामिल की है, और जनाब यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया है। और अब मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जनाब यहाँ लिए हैं मैंने बैंगन, और जनाब मैं अब इन बैंगन में इसकी फिलिंग करूँगी। ये बड़े ही सिंपल वे से मैंने रेडी किए हैं, और जनाब इसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि पूछें ही मत। बहुत ही पसंद किए जाने वाले ये बैंगन हैं, और इतने सिंपल मसाले हैं। इसको दोनों तरफ से कट लगा के इस तरह भी फिलिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और जनाब इसको मैंने फिलिंग को अच्छी तरह से ना मसालों को अंदर इसके ना फैला दिया है। पहले मैंने बैंगन इस तरह से कट करके मैंने इसमें फिलिंग की है। उसके बाद जनाब मैंने सिर्फ दरमियान में एक कट लगाया, उसको ओपन किया, और अंदर मैंने ना मसाला अच्छे से फिल कर दिया। एक्चुअली में बैंगन थे थोड़े पतले भी और लंबे भी, और इसलिए मैंने सोचा बजाय 2 कट्स लगाने के मैं एक ही कट लगाती हूँ और इसमें अच्छी तरह से फिलिंग कर देती हूँ। इस तरह से जनाब मैंने फिर बाकी सारे बैंगन को ना सेंटर से ही मैंने कट लगाया, और इनको अच्छे से ना मैंने फिलअप कर दिया। और जनाब इस तरह से मैंने 1 बाय 1 सब बैंगन रेडी कर लिए, और जनाब मैंने इसमें अच्छे तरह से फिलिंग कर दी। अक्सर होते हैं ना जो छोटे और मोटे वाले बैंगन होते हैं, उनमें हम 2-2 कट्स लगा देते हैं। तो ये थे ज़रा बैंगन लंबे भी और पतले भी, तो सोचा एक ही कट इनफ है। और जनाब यहाँ मैंने लिया है दरमियाने साइज़ का प्याज, टमाटर, और जनाब दरमियान में कट लगा के मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। और जनाब यहाँ मैंने ऐड कर दिया है नमक, लाल मिर्च, और जनाब रेड चिली फ्लेक्स, और इस तरह से मैंने ना इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है। और जनाब वही मसाले जो हमने फिलिंग में ऐड किए थे सिंपल, वही ऐड कर दिए मैंने, क्योंकि अब हमने यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और आलू भी हमने शामिल करने हैं। यहाँ बस मेरा एवं ही दिल किया कि मैं एक लहसुन और छोटा सा ना अदरक भी शामिल कर दूँ। आप चाहें तो ये ना भी शामिल करें, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बस ज़रा आज मैंने ना टेस्ट थोड़ा सा चेंज करना था, तो मैंने सोचा मैं लहसुन और थोड़ा सा अदरक भी शामिल कर दूँ। और जनाब अब मैंने सारे बैंगन इसमें ऐड कर दिए, और फिर मुझे ख्याल आया मैंने आलू तो शामिल ही नहीं किए। और जनाब इस तरह से मैंने छोटे छोटे मैंने आलू काट लिए थे, और इसी तरह मैंने छोटे साइज़ में काटने, आपने बड़े साइज़ में नहीं काटना। और जो रिमेनिंग जो ये मसाला बच गया था ना, तो ये मैंने इसी के ऊपर शामिल कर दिया। और जनाब यहाँ मैंने अनारदाना भी शामिल करना है, कुटा हुआ, और इस तरह से ये 1 चाय का चम्मच अनारदाना है, ये शामिल कर दें। और इतने मज़े के रेडी होने वाले हैं ना ये बैंगन, यकीन माने। अब इसमें मैंने ना घी शामिल करना है। घी जितना हम हांडी में पकाने के लिए शामिल करते हैं उतना ही शामिल करना है, मतलब 1 प्याली घी इनफ है। और जनाब अब मैंने इसको कवर कर देना है। 2 मिनट मैंने बस इसकी मीडियम फ्लेम रखी थी, मीडियम टू हाई। इसके बाद जनाब मैंने इसकी ना लो फ्लेम कर दी थी। 7 से 8 मिनट के बाद जनाब ये बैंगन काफ़ी अच्छे इसके अंदर स्टीम आ चुकी हुई थी। और जनाब अब मैं इसको ना देख रही थी कि कितना अब रह गया कुक होने वाला, कहीं साथ तो नहीं लग रहा, कहीं वो जल तो नहीं रहा, बस चेक करने के लिए। और माशाल्लाह से पानी इसने काफ़ी रिलीज़ कर दिया है, बस अब कुक होने के करीब करीब है। तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट इसको मज़ीद कुक करने के लिए मैंने इसको कवर किया, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैंने इसको रहने दिया। अब जनाब 4 से 5 मिनट जैसे ही हमारे कंप्लीट होते हैं, देखिए ज़रा हमारे बैंगन, इसमें ऑयल बड़ा अच्छी तरह से आ चुका है। अब मैं इसकी ना थोड़ी सी हाई फ्लेम करके ना, इसको ज़्यादा हाई नहीं, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही मैंने इसको ना अच्छे से कुक कर लेना है। और बड़े एहतियात के साथ, कहीं बैंगन टूट ना जाए। जो मैंने 2-2 कट्स लगाए हुए थे ना, बस उनका ये हो रहा था कि ये कहीं ना खुल ना जाए। अगर खुल भी जाए तो कोई मसला नहीं। और जनाब इसका मसाला बन जाता है, बड़ा मज़े का लगता है।
और जनाब ये हमारे बैंगन हो गए हैं रेडी और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और देखें माशाल्लाह से धुआं उठता हुआ है, कितने अच्छे लग रहे हैं और इतनी माउथ वाटरिंग है ना ये, यकीन माने इसको खा के ना कुछ और खाने का मन ही नहीं चाहता। यकीनन आप सब भी बहुत अच्छे बनाते होंगे, बस जिस तरह से मैं बनाती हूँ मैंने वो आपके साथ तरीका शेयर कर दिया। और जनाब यहाँ मुझे डिनर बहुत जल्दी से रेडी करना था, तो इसलिए मुझे ना बस यही वेजिटेबल नज़र आई और मैंने सोचा मैं जल्दी से ना ये रेडी करती हूँ। और साथ में ना मैंने बॉइल्ड राइस किए थे। और जनाब वाइट राइस के साथ भी इसको खाएं, पराठे के साथ खाएं, मैं कहती हूँ आखिर मज़ा है। बॉइल्ड राइस के साथ खाने का भी अपना मज़ा है और पराठे के साथ खाने का तो अपना ही मज़ा है। और जनाब यहाँ मैंने अब एक और चीज़ रेडी करनी थी, मैंने बनानी थी मीठी सेवइयाँ। आपने अक्सर वो लबे शीरी में रेम्बो सेवइयाँ देखी होंगी, लेकिन आज मैं बहुत ही डिफरेंट वे से मैं रेडी कर रही हूँ ये सेवइयाँ। और जनाब ये रेम्बो सेवइयाँ मैंने ली थी और इसको मैंने ना घी ऐड करके इलायची को अंदर किड़किड़ा के अब मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। और यहाँ ना एक और पैकेट था मेरा हाफ, और जनाब वो भी मैंने ना इसी में ऐड कर दिया, वो किसी और कंपनी का था और ये किसी और कंपनी का था और मैंने ना वो भी ऐड कर दिया। बस दोनों पैकेट मैंने इसमें शामिल किए और मैंने ना इसको लाइट सा ना मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद जनाब मैंने यहाँ पे 2 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया। अब इसमें मैंने थोड़ी देर इसकी मिक्सिंग करनी है। उसके बाद जनाब मैंने इसको कवर करके ना इसको पकने देना है, मतलब इसको गलने देना है। इन सेवइयों को जल्दी से ये गल जाती हैं, तकरीबन 4 मिनट लगते हैं, 4 से 5 ही मिनट लगते हैं मुश्किल से ये गल जाती हैं। और जनाब यहाँ 4 से 5 मिनट हो गए थे और यहाँ पे मैंने 2 चुटकी नमक इसमें शामिल किया है। एक्चुअली ये ना जब हम चीनी शामिल करते हैं ना तो इसका ना ज़रा बैलेंस हो जाता है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ प्याली मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही ना कितनी क्वांटिटी आपने शामिल करनी है, आप बस एक लेयर बस चीनी की लगा दें, यही इसका हिसाब है चीनी का। बस एक लेयर ऐड कर दें, ऊपर मोटी वाली नहीं, बस थिन सी लेयर आप ऐड कर दें। और जनाब यहाँ जैसे ही मेल्ट होंगी आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, चीनी डाल के इन सेवइयों को बिल्कुल नहीं हिलाना। जैसे ही इसकी शुगर मेल्ट होगी ना तो फिर आपने इसको ना हिला देना है, मिक्स कर देना है। और जनाब अब मैंने इसकी ना हाई फ्लेम कर दिया। हाई फ्लेम पे जो पानी थोड़ा सा रह गया था ना वो ड्राई हो गया। अब ये देखें इसका पानी जो रह गया था वो भी ड्राई हो गया और कितनी खिली खिली हमारी सेवइयाँ रेडी हुई हैं। बस इसको थोड़ी सी हवा लगेगी, ये और ज़्यादा अलहदा इसकी ना एक एक सेवइयाँ हमारी अलहदा नज़र आएंगी और अभी भी माशाल्लाह से अलहदा ही हैं। और जनाब अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और हमारे डिनर में आज स्वीट डिश भी शामिल हो गई। चलें जी, हमारी सेवइयाँ रेडी हो गई और मैंने इसको डिश आउट कर लिया। ऊपर मैंने बादाम और पिस्ते के साथ इसकी गार्निशिंग कर दी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी कलरफुल, और मेरा बेटा तो इसको बहुत पसंद करता है। अक्सर हम वो लबे शीरी में बनाते हैं ना, ये तो इतनी दूध में पसंद नहीं करता, तो इस तरह से ज़्यादा पसंद करता है और मुझे भी इसी तरह से ज़्यादा पसंद है। ये देखें इसके कलर्स, मैं कहती हूँ इतने अच्छे लगते हैं ना, इतने प्यारे कलरफुल इसके एक एक कलर नज़र आता है ना। रेम्बो सेवइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और जनाब ये जनाब मेरी प्लेट, यहाँ मैंने बॉयल राइस किए और मैंने बैंगन ऐड किए। और जनाब अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगी। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।